नमस्कार। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पर मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। हालांकि आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशनिज्म पर बात करने वाले हैं। तो एक्सप्रेशनिज्म का ही एक पार्ट है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। उस वाले वीडियो में जो सब्जेक्ट मैटर था वो हम इस वीडियो में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको स्पेशली ड्रामा के बारे में लिखना है, आंसर देना है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पहले हम एक्सप्रेशनिज्म का जो लिटरल मीनिंग है या डिक्शनरी का जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। ये वेबस्टर्स डिक्शनरी है। आजकल तो आप लोग डिक्शनरी यूज़ करते नहीं हो, मोबाइल पर देखते हो, लेकिन ये देखिए डिक्शनरी में क्या दे रखा है। एन अर्ली 20th सेंचुरी मूवमेंट, एक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का एक मूवमेंट है, आंदोलन है। इन आर्ट, कला में, लिटरेचर, साहित्य में, एंड ड्रामा, और ड्रामा में, नाटक में, कैरेक्टराइज्ड माने जिसकी खासियत होती है बाय डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। डिस्टॉर्ट माने तोड़ मरोड़ कर पेश करना रियलिटी, वास्तविकता को। एंड द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, और इसमें यूज़ किया जाता है सिम्बल्स, हिंदी में उनको प्रतीक बोलते हैं, प्रतीकों का यूज़ किया जाता है। स्टाइलाइजेशन होता है, स्टाइल शैली होती है अलग तरीके की। टू गिव ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन टू इनर एक्सपीरियंस। अब इनर एक्सपीरियंस तो सब्जेक्टिव होता है, जिसको आप महसूस कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन दिया जाता है, यानी आपके सामने निकालकर एक वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। सब्जेक्टिव चीज़ें अपने अंदर की होती हैं, ऑब्जेक्टिव बाहरी होती हैं। तो जो अपने अंदर का एक्सपीरियंस है, जो आप महसूस कर रहे हैं या जो ऑथर महसूस कर रहा है या जो कैरेक्टर महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाकर दिखाया जाता है। तो ये एक्सप्रेशनिज्म का डिक्शनरी मीनिंग हुआ। और अब हम सहारा लेते हैं एक किताब का, ये जनरली बच्चों के पास रहती है, M.H. अब्राहम्स की है। तो इसमें एक्सप्रेशनिज्म के बारे में क्या दे रखा है अभी वो देखते हैं। तो मेरे पास तो लगभग 30 साल पुराना 30 ईयर्स ओल्ड ये किताब है ना। देखो इसके कागज़ भी पीले पड़ गए हैं। तो 96 का एडिशन है ये। आप चाहें तो नया एडिशन ख़रीद लें, अच्छी रहती है। ये लिखते हैं, एक्सप्रेशनिज्म वॉज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट। तो ये कला से संबंधित मूवमेंट था, विच बिगेन, जो शुरू हुआ, इन जर्मनी में, एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी की शुरुआत में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये 96 का एडिशन है, 30 साल पुराना है, और इस वक्त आप तो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो यहाँ दिस सेंचुरी की बजाय 20th सेंचुरी लगेगा, है ना। पुरानी किताब नए एडिशन में शायद ये दिस सेंचुरी की जगह 20th सेंचुरी उन्होंने कर भी दिया होगा। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये मूवमेंट आया, और कहाँ आया, जर्मनी में। और किस फील्ड में आया, आर्ट के फील्ड में, यानी पेंटिंग के फील्ड में। अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द स्वीडिश ड्रामेटिस्ट स्ट्रिनबर्ग, यानी किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, यानी जो बड़ा तगड़ा प्रभाव था स्वीडन के ड्रामेटिस्ट स्ट्रिनबर्ग का। एंड रीच्ड इट्स हाइट, और अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, इन द डिकेड 1915-1925, इस दशक में। इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन पेंटिंग एंड म्यूज़िक। तो ये जो मूवमेंट था शुरुआत में किस में था, मैनिफेस्ट में प्रदर्शित होना। तो ये जो मूवमेंट है प्रदर्शित हुआ पेंटिंग के फील्ड में, यानी कला के फील्ड में, एंड म्यूज़िक, और संगीत के क्षेत्र में, एज वेल एज इन लिटरेचर, साथ ही लिटरेचर के फील्ड में, वेयर इट्स मोस्ट परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस हैज़ बीन इन द थिएटर। तो सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव साहित्य में अगर देखा जाए तो केवल थिएटर में है। तो इसीलिए मैंने एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पर वो वीडियो अपलोड किया था। द सेंट्रल फीचर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, सेंट्रल फीचर यानी जो मुख्य इसकी क्वालिटी है एक्सप्रेशनिज्म की, इज़ अ रेडिकल रिवोल्ट। रेडिकल मीन्स क्रांतिकारी, रिवोल्ट भी विद्रोह होता है, अगेंस्ट रियलिज्म, किसके खिलाफ, रियलिज्म के खिलाफ, जो वास्तविकतावाद है उसके खिलाफ। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत करने की बजाय द वर्ल्ड, संसार को, एज इट ऑब्जेक्टिवली इज, जैसा कि ये ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुपरक रूप से है। तो ऑब्जेक्टिवली वही होता है जैसा है वैसा, ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा। अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा दिखाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिवली की जगह सब्जेक्टिवली हो जाएगा। द ऑथर अंडरटेक्स टू एक्सप्रेस इनर एक्सपीरियंस, तो जो ऑथर है, राइटर है, अंडरटेक्स टू एक्सप्रेस यानी वो कोशिश करता है
एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की इनर एक्सपीरियंस, अंदर का जो अनुभव है, बाय रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड, इस संसार को प्रस्तुत करके, एज इट एपियर्स, जैसा कि वो लगता है, टू हिज स्टेट ऑफ माइंड, उसके दिमाग की स्थिति को, और टू दैट ऑफ वन ऑफ हिज कैरेक्टर्स, या फिर उसके किसी कैरेक्टर को, उसने जो ड्रामा में कैरेक्टर्स दिखाए हैं उनमें से किसी को जैसी ये दुनिया दिखती है, लगती है, वैसा दिखाया जाता है, न कि जैसी है ना। एक गाना आपने सुना होगा, ये दुनिया बड़ी संगदिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। तो ये बात कैरेक्टर के दिमाग में ही तो आई, या ऑथर के दिमाग में आई, हो सकता है उसने धोखा खाया हो मोहब्बत में, है ना, तो उसको ऐसा लगा हो। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हर कोई ऐसा थोड़ी है, हर कोई धोखा थोड़ी देता है। तो कैरेक्टर के दिमाग की बात है ये, या फिर ऑथर के दिमाग की बात है। एन इमोशनल, यानी एक भावनात्मक, ट्रबल्ड, परेशानी से भरा हुआ, एबनॉर्मल, असामान्य, स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी स्थिति। तो जब कोई परेशान है, ट्रबल्ड है, उसकी दिमागी स्थिति एबनॉर्मल है, असामान्य है, उस वक्त उसको ये दुनिया कैसी लगती है वो यहाँ दिखाया जाता है। हो सकता है ऑथर खुद परेशान हो, है ना, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, है ना। तो सारे नाते झूठे लगते हैं। किसी एक नाते में अगर आपको धोखा खाने को मिला, किसी ने आपके साथ गद्दारी की, तो सारे नाते थोड़े झूठे हो जाते हैं। लेकिन उस कैरेक्टर को उस वक्त ऐसा लगता है कि ये दुनिया सारी मीनिंगलेस है। अभी मैंने द हेयरी एप पर एक वीडियो अपलोड किया है, आप वो देख लीजिएगा। वो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑफन द वर्क इम्प्लाइज, ऑफन अक्सर, द वर्क यानी जो रचना होती है, इम्प्लाइज, उसमें ये इम्प्लाई होता है, ये बात छिपी होती है, दैट दिस मेंटल कंडीशन इज रिप्रेजेंटेटिव, कि ये जो मेंटल कंडीशन है, ये जो मानसिक स्थिति है, इज रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंट कर रही है, प्रस्तुतिकरण है, ऑफ एंग्जाइटी रिटन, एंग्जाइटी चिंता होती है, रिटन माने चिंता से भरा हुआ, मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी, इन एन इंडस्ट्रियल टेक्निकल सोसाइटी, एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक होती है, टेक्निकल तकनीकी सोसाइटी, समाज, विच इज़ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स कैओस, जो कि भागा जा रहा है कैओस की तरफ, अराजकता की तरफ। तो जो आधुनिक समाज है उसमें औद्योगिकरण हो रहा है, तकनीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो समाज है वो एक कैओस की तरफ बढ़ रहा है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत कम हो रहा है, कोऑपरेशन कम हो रहा है, लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई दुखी है, परेशान है, उसकी हेल्प नहीं करते, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वीडियो बनाएंगे लेकिन हेल्प नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें कम हो रही हैं, और इसीलिए जो एक डिप्रेशन का माहौल है, एक निराशा का माहौल है, वो घर कर रहा है लोगों के अंदर, और वही यहाँ ड्रामा में अक्सर दिखाया जाता है। फिर आगे देखिए, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामेटिस्ट डिसलोकेटेड द टाइम सीक्वेंस, यानी कि जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामाटिस्ट हैं, जो नाटककार हैं, वो टाइम सीक्वेंस को इधर उधर कर देते हैं। रोट स्टाइलाइज डायलॉग्स, उनके जो डायलॉग्स हैं बड़े अलग स्टाइल में लिखे होते हैं। अब द हेयरी एप के डायलॉग्स आप देखिए, शुरुआत बड़ी अजीब सी होती है, बड़े अजीब से डायलॉग्स हैं। ये देखिए, ये द हेयरी एप की यहाँ से शुरुआत है, पहले शुरुआत के डायलॉग्स हैं, वॉइसेस, गिव मी ड्रिंक डेयर यू, एव अवेट, सल्यूट, है ना। कितने अजीब से डायलॉग्स हैं ना। स्टाइलाइज डायलॉग जो वर्ड अभी आपने सुना वो इसी के लिए आया है ना। कितने डिफरेंट से डायलॉग्स हैं। तो ये द हेयरी एप का, हेयरी एप एक्सप्रेशन ड्रामा है, उसका एक एग्जाम्पल है। उसमें डायलॉग्स किस तरीके से लिखे होते हैं उसका ये एग्जाम्पल है। फिर आगे देखिए, यूज्ड मास्क्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स वो यूज़ करते हैं मास्क वाले, मास्क लगे हुए, चेहरे पर चेहरा होता है। एंड वायलेंटली डिस्टॉर्टेड, वायलेंटली मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक रूप से, डिस्टॉर्टेड माने मुड़ा तोड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। स्टेज सेट्स, जो स्टेज के सेट्स होते हैं उनके, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो तोड़ा मरोड़ा होता है, डिस्टॉर्टेड। एंड एक्सप्लॉयटेड सच मॉडर्न डिवाइसेस, और साथ ही उन्होंने ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस का यूज़ किया है एज द रिवॉल्विंग स्टेज, घूमती हुई स्टेज होता है, रंगमंच होता है। एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स, और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का यूज़ हुआ है, वो आप फिल्मों में खूब देखते ही होंगे, है ना। VFX होते हैं, उनके बिना तो कोई फिल्म आजकल बनती ही नहीं। इन लाइटिंग एंड साउंड, लाइट और साउंड में।
जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट इंक्लूडेड जॉर्ज कैसर, तो जो जर्मनी के एक्सप्रेशनिस्ट हैं उनमें ये शामिल हैं जॉर्ज कैसर, उनका गैस है, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट है, अर्नस्ट टॉलर हैं, मासमैन है उनका, एंड बर्टोल्ट ब्रैकेट हैं। दिस मोड ऑफ जर्मन ड्रामा, ये जो तरीका था जर्मन ड्रामा का, हैड एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस, इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा ऑन द अमेरिकन थिएटर, अमेरिका के थिएटर पर। यूजेन ओनील द एम्परर जोन्स, तो यूजेन ओनील का ही ये था अभी जो मैंने आपको द हेयरी एप दिखाया, और उसका एक और ड्रामा है द एम्परर जोन्स प्रोजेक्टेड, तो उस ड्रामा में दिखाया गया इन अ सीक्वेंस ऑफ सिम्बॉलिक सीन्स, तो ये जो हेयरी एप था ये भी सीन्स में डिवाइडेड था, 8 सीन्स हैं इसमें। ऐसे ही जो एम्परर जोन्स है उसमें भी जो सीक्वेंस है सिम्बॉलिक सीन्स का है, सीक्वेंस आप चेन कह सकते हैं, अरेंजमेंट कह सकते हैं, सिम्बॉलिक प्रतीकात्मक सीन है उसमें। द इंडिविजुअल एंड द रेसल मेमोरीज, द इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, रेसल माने जो रेस होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, प्रजातियों की जो मेमोरीज हैं, एंड द रिकरेंट फैंटासीज, रिकरेंट माने जो बार बार आने वाली फैंटासीज, कल्पनाएं हैं, ऑफ अ टेरिफाइड मॉडर्न नीग्रो, टेरिफाइड डरा हुआ मॉडर्न आधुनिक नीग्रो व्यक्ति, यानी जो काले हबशी लोग होते हैं उनको नीग्रो कहा जाता है, तो उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। एंड एल्मर राइसेस द एडिंग मशीन, तो ये एल्मर राइस का एक ड्रामा है द एडिंग मशीन जो 1923 में पब्लिश हुआ। यूज्ड अ वैरायटी ऑफ नॉन रियलिस्टिक मीन्स, उसमें प्रयोग किया गया था एक वैरायटी, विविधता ऑफ नॉन रियलिस्टिक जो अवास्तविक हैं मीन्स, तौर तरीके, टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए, द मैकेनिकल यानी मशीनी, स्टेराइल, स्टेराइल तो जो अनप्रोडक्टिव होता है, अनुत्पादक, एंड टेरिफाइंग और भयावह, डरावना, वर्ल्ड, संसार, विच इज़ एक्सपीरियंस, जिसका अनुभव किया जाता है बाय मिस्टर ज़ीरो, तो जो मिस्टर ज़ीरो कैरेक्टर हैं वहाँ पर उनके द्वारा अनुभव किया जाता है इस भयानक संसार का। अ स्मॉल एंड हेल्पलेस कॉग, तो वो जो व्यक्ति है वो कैसा है, अपने आप को कैसा महसूस करता है, अ स्मॉल एक छोटा, हेल्पलेस असहाय, और कॉग भी वही अनइम्पॉर्टेंट, पावरलेस, माइनर, इंटरचेंजेबल, है ना, ऐसा पार्ट किसी भी बड़ी चीज़ का, जैसे किसी मशीन का ऐसा पार्ट जिसको, जो अनइम्पॉर्टेंट है, जिसको बदला जा सकता है, उसकी जगह कोई भी ले सकता है, तो ऐसा ही मिस्टर ज़ीरो फील करते हैं, है ना। नाम भी कितना सिंबॉलिकल है, मिस्टर ज़ीरो, तो ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता। इन द इम्पर्सनल सिस्टम ऑफ बिग बिजनेस, तो जो बड़े बड़े बिजनेस हैं या ये जो पूरा समाज है उसमें एक व्यक्ति की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, वो अनइम्पॉर्टेंट है, यानी जैसे बड़ी मशीनरी में कोई छोटा सा पुर्जा जो कि अनइम्पॉर्टेंट है जिसको बदल सकते हैं आप, वो जैसा महसूस करता है वैसा ही व्यक्ति इस समाज में महसूस करता है। दो हालांकि एक्सप्रेशनिज्म एज अ कंसर्टेड ड्रामेटिक मूवमेंट, कंसर्टेड का मतलब होता है जो चीज़ मिलकर की जाती है, सामूहिक रूप से की जाती है, तो एक सामूहिक ड्रामा या नाटक के मूवमेंट के रूप में डिड नॉट एंड्योर, डिड नॉट एंड्योर का मतलब ज़्यादा दिन नहीं चला, ज़्यादा नहीं चला। इट हैज़ हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है ऑन द राइटिंग, लेखन पर, एंड स्टेजिंग और मंचन पर, ऑफ सच प्लेस, ऐसे ड्रामाज के, एज थॉर्नटन विल्डर्स द स्किन ऑफ आवर टीथ, तो थॉर्नटन विल्डर का ये ड्रामा है द स्किन ऑफ आवर टीथ, एंड आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और आर्थर मिलर का अभी मैंने हेयरी एप के बारे में आपको बताया, और उसका ये ड्रामा भी बहुत फेमस है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। एज वेल एज ऑन मोर रिसेंट नॉन रियलिस्टिक एंटरप्राइजेज सच एज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, यानी जैसे ये दुनिया एब्सर्ड है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, बिना लॉजिक के हो जाता है ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल ही होती हैं। जो आप फिल्मों में देखते हैं वहाँ तो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होता है, लेकिन रियल लाइफ में आप देखते हैं अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा हो जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं कि जो एब्सर्ड दिखती हैं, जिनमें कोई लॉजिक नहीं दिखता, तो वैसा ही ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है। तो इनमें ये जो एक्सप्रेशनिज्म है वो जाहिर होता है, दिखता है,
The extraordinarily flexible possibilities of its medium has made the motion picture an important vehicle of expressionism. तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असामान्य रूप से, फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन है, पॉसिबिलिटीज संभावनाओं का, ऑफ इट्स मीडियम जो माध्यम है, यानी जो फिल्मों का माध्यम है, फिल्मों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। थिएटर में एक लिमिटेशन होती है, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं दिखा सकते थिएटर में, रंगमंच पर, स्टेज पर, जितना आप फिल्मों में दिखा सकते हैं। वहाँ स्पेशल इफ़ेक्ट्स आराम से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फिल्मों में ये जो जॉनरा है एक्सप्रेशनिज्म वाला, ये काफ़ी देखने को मिलता है। द अर्ली जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगरी, तो ये जर्मन फिल्म है जिसमें दिखाया गया, इज़ ऑफन रिवाइव्ड, कई बार इसको रिवाइव किया गया है, यानी फिर से रिलीज़ किया गया है। एंड द टेक्निक्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, और जो तकनीक है एक्सप्रेशनिज्म की वो यूज़ की जा रही है टू मैनिफेस्ट, यानी प्रदर्शित करने के लिए, द डिस्टॉर्टेड यानी मुड़े तुड़े हुए, परसेप्शंस, ड्रीम्स एंड फैंटासीज। परसेप्शन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो जैसा हमको दिखाई देता है, परसीव से बना है परसेप्शन। तो परसीव क्या होता है, हम अपनी सेंसेस के थ्रू जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, सुनकर, देखकर, छूकर, सूंघकर, चखकर, तो ये सारी सेंसेस के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं, वो परसेप्शंस कहलाते हैं। ड्रीम्स हमारे सपने, फैंटासीज कल्पनाएं, ऑफ डिस्ट्रेस्ड माने परेशान, डिस्टर्ब्ड वो भी परेशान होता है, और साइकोटिक यानी जो मानसिक रूप से परेशान है कैरेक्टर्स। साइकोटिक में आप कुछ बीमार भी होते हैं ना, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। पैरानोइया वाले यानी जिनको कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी फिगर्स, ऐसी चीज़ें जो हैं नहीं, है ना, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो वो साइकोटिक व्यक्ति होते हैं। इन द करेंट फिल्म्स यानी जो आधुनिक फिल्में हैं, अभी एक फिल्म आई थी कंगना राणावत की थी क्या, वो लम्हे, है ना, तो उसमें एक जो एक्ट्रेस हुई हैं परवीन बाबी, उनकी लाइफ दिखाई गई थी। परवीन बाबी की लाइफ मतलब जो उनकी युवावस्था थी तब तो बड़ी अच्छी लाइफ रही उनकी, है ना। महेश भट्ट जी के साथ उनका रिलेशन रहा, और वो थे कबीर बेदी हैं, उनके साथ रिलेशन रहा, 2-3 लोगों के साथ रहा, और बड़े मज़े से कटी। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, तो सब साथ छोड़ जाते हैं। तो एक वक्त के बाद उनके साथ कोई नहीं रहा, अकेले में उनकी ज़िंदगी कटी, और वो कब मर गई वो भी किसी को पता नहीं चला। कई दिन जब उन्होंने अपने दरवाजे से दूध के पैकेट नहीं उठाए, न्यूज़पेपर नहीं उठाया, तो लोगों का ध्यान गया, पड़ोसियों का, भाई कई दिन से ये न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट ऐसे ही पड़े हुए हैं। तब लोगों ने पुलिस बुलाई, दरवाज़ा खोला तो उनकी डेड बॉडी जो थी वो सड़ चुकी थी, है ना, 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो भी पैरानोइया यानी ऐसी चीज़ों का शिकार थी, भूत प्रेत उनको दिखाई देते थे, उनको लगता था कि सब कोई उनको मारने वाला है। ख़ासकर अमिताभ बच्चन के लिए कहती थी कि अमिताभ बच्चन उनको मारना चाहते हैं। तो ये दिखाया गया था वो लम्हे फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म थी, ना देखी हो तो देख लेना। गाना भी बड़ा अच्छा था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, तो वो उसको भी आप कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशनिस्ट टाइप का ड्रामा है वो फिल्म है। साइकोसिस कैरेक्टर्स इन द करेंट फिल्म्स ऑफ इंगमार बर्गमैन, तो ये तो इन्होंने बाहर की फिल्में दिखाई के नाम बताए हैं, जर्मन फिल्मों के नाम बताए हैं, जर्मन, इटालियन, फेडरिको फेलिनी, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, तो ये तो सब विदेशी फिल्में हैं। अपने यहाँ भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें कि जो कैरेक्टर है या फिर जो ऑथर है वो जैसा इस दुनिया के बारे में सोचता है वो दिखाया जाता है, ना कि ये जो दुनिया जैसी है वो रियलिस्टिक ड्रामा हुआ जिसमें दुनिया जैसी है वो वास्तविक में वैसी ही दिखाई जाती है ना। रियलिस्टिक फिल्म्स तो भी तो बनती हैं, तो वो रियलिस्टिक ड्रामा का पार्ट है, और कैरेक्टर के दिमाग में जैसी दुनिया है या ऑथर के दिमाग में जैसी दुनिया वो दिखाई जा रही है, तो वो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का पार्ट है। ये एक और बुक है मेरे पास, अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थियरी। अच्छा, कई बार आप जो सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक में से कराया है, कहाँ से कराया, मैं इतनी सारी बुक्स में से कराती हूँ कि आपके सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्या है, J.A. कड़न की लिखी हुई बुक है, और ये भी काफ़ी पुरानी है। ये सब मेरी स्टूडेंट लाइफ की किताबें हैं ज़्यादातर।
तो इसमें भी दे रखा है एक्सप्रेशनिज्म के बारे में, थोड़ा सा इसमें से भी देख लेते हैं। वैसे तो वो सारा रिपीटेशन ही होता है। देखिए इसमें से थोड़ा सा देखते हैं हम कि एक्सप्रेशनिज्म रेफर्स टू अ मूवमेंट, यानी एक मूवमेंट को रेफर करता है इन जर्मनी, जो कि जर्मनी में शुरू हुआ वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, यानी कि 1905 के लगभग, इन विच, जिसमें कि अ नंबर ऑफ पेंटर्स, यानी बहुत सारे पेंटर्स, चित्रकार, सॉट, यानी उन्होंने कोशिश की, सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म है सॉट, SEE के, सीख माने तलाश करना होता है या फिर कोशिश करना होता है, कोशिश क्या की, टू अवॉइड माने बचने की, द रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, एक्सटर्नल बाहरी होती है, रियलिटी वास्तविकता, तो बाहर जो वास्तविकता है उससे बचने की, एंड और इंस्टेड इसकी जगह, टू प्रोजेक्ट यानी दिखाने की, देमसेल्व्स अपने आप को, यानी वो जो सोचते हैं इस संसार के बारे में, एंड हाईली पर्सनल और बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत, विज़न यानी दृष्टिकोण, ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के बारे में, उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, वो क्या सोचते हैं या उनके कैरेक्टर्स क्या सोचते हैं, वो दिखाने की कोशिश की। द टर्म कैन बी अप्लाइड, इस शब्द को प्रयोग किया जा सकता है, टू लिटरेचर, साहित्य में के लिए भी, बट ओनली जुडिशियसली, लेकिन केवल सोच समझकर। तो हम जब पढ़ रहे हैं, हम तो वही लिटरेचर में ही पढ़ रहे हैं, है ना। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा हमने पढ़ा, और इससे पहले जो मैंने आपको MH अब्राहम्स वाली बुक में से बताया, तो वहाँ भी ड्रामा के ही रेफरेंस में यूज़ हुआ ये टर्म। लेकिन यहाँ कड़न क्या कह रहे हैं कि ये जो टर्म है लिटरेचर के पे भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन केवल जुडिशियसली यानी सोच समझकर। ब्रीफली समराइज्ड, यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो द मेन प्रिंसिपल, जो मुख्य सिद्धांत इन्वॉल्व्ड शामिल है, यानी जो एक्सप्रेशनिज्म का मुख्य सिद्धांत है, इज़ दैट, वो ये है कि एक्सप्रेशन डिटर्मिन्स, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति, डिटर्मिन्स माने सुनिश्चित करती है, फॉर्म आकृति को, एंड देयरफॉर और इसीलिए जो इमेजरी है, पंक्चुएशन है, सिंटेक्स है, एंड सो फोर्थ, और ये बाकी की सारी चीज़ें, यानी वो ये कहना चाहता है कि एक्सप्रेशनिज्म को अगर समराइज़ करें कि जो मुख्य चीज़ है वो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आप क्या फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्या इमेजरी यूज़ कर रहे हैं, पंक्चुएशन, सिंटेक्स, इन सब को एडेप्ट किया जा सकता है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो मेन चीज़ यहाँ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। इंडीड, वास्तव में, एनी ऑफ द फॉर्मल रूल्स, यानी जितने भी फॉर्मल यानी औपचारिक नियम हैं, एंड एलिमेंट्स और तत्व हैं, ऑफ राइटिंग लेखन के, कैन बी बेंट, उनको झुकाया जा सकता है, यानी उनको तोड़ा जा सकता है, एंड डिसजॉइंट, डिसजॉइंट वही है तोड़ना, टू सूट एंड द पर्पज़, पर्पज़ यानी जो उद्देश्य है एक्सप्रेशन का, उस पर्पज़ को सूट करने के लिए, उसके लिए अगर उचित है तो हम क्या कर सकते हैं, नियमों को तोड़ मरोड़ सकते हैं जो फॉर्मल रूल्स हैं, है ना। तो ये जर्मनी, स्कैंडिनेविया, यहाँ इस मूवमेंट का शुरुआत में ज़्यादा प्रभाव हुआ, और आप तो जो पढ़ रहे हैं वो लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, खासकर इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में एक्सप्रेशनिज्म के जो एग्जांपल्स हैं वो ड्रामा में हैं, और ड्रामा में मेनली जो आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है वो यूजन ओनेल के ड्रामा है ना, द हेयरी एप, एम्परर जोन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो आर्थर मिलर का है। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।